हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन नंबर 8। ठीक है, अब थोड़े से बढ़िया बढ़िया मज़ेदार कंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे बनाने के लिए और हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें हमको क्या बनाना है, तो कंस्ट्रक्शन नंबर 8 में देखिए, टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विच इज़ इक्वल इन एरिया टू द एरिया ऑफ ए गिवन क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले देखिए क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल का जितना एरिया होता है उसी एरिया के बराबर एरिया वाला एक ट्राइंगल हमको कंस्ट्रक्ट करना है। समझ आया? क्या दिया हुआ है? क्वाड्रिलेटरल। उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया जितना है उसी एरिया का सेम टू सेम हमको क्या बनाना है? ट्राइंगल। तो अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या रहेगा? ट्राइंगल बनाने का। हमको दिया क्या रहेगा? बोलिए, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल दिया रहेगा मतलब ऐसा नहीं कि उसका कॉपी दे दिया है क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल की भी डिटेल देगा और उस डिटेल से सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। समझ आया? क्या करना है? बोलिए। आपको सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बनाना है और उस क्वाड्रिलेटरल का जितना एरिया होता होगा सेम उतने एरिया वाला उसी क्वाड्रिलेटरल की हेल्प से एक ट्राइंगल बनाना है। तो क्वाड्रिलेटरल गिवन क्वांटिटी हो गई और उससे क्या बनाना है हमको? ट्राइंगल बनाना है। दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल उतना। बात समझ में आया? इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर 8 है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहला काम क्या बनाना? क्वाड्रिलेटरल। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल वेयर AB is equal to 7 cm, CD is equal to 6 cm, BC 4, AD 5 एंड एंगल BAD 60 डिग्री। तो इस डिटेल की हेल्प से हम लोग क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। इसके पहले के एक्सरसाइज में आपने क्वाड्रिलेटरल बनाना सीख लिया है, समझ रहे हैं ना? तो बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। जल्दी बोलिए। ठीक, इसको हम बना लेंगे। इसके बाद ध्यान से सुनिए, जब ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा तो क्वाड्रिलेटरल में एक साइड आएगी AB। तो इसके लिए क्वेश्चन कहता है एंड टेकिंग AB एज वन साइड, AB को एक साइड मानिए और उससे कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल। क्वाड्रिलेटरल के AB को एक साइड मानिए और AB को साइड मानते हुए क्या बनाइए? एक ट्राइंगल। उस ट्राइंगल का एक साइड कौन होना चाहिए? AB, जो कि किसका साइड है? क्वाड्रिलेटरल का। बात समझ में आया? ठीक। टेकिंग AB as one side, construct a triangle which is equal in area to the area of quadrilateral। एक ऐसा ट्राइंगल बनाइए जो क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर होना चाहिए, ट्राइंगल का एरिया। बात समझ गए? ये हमारा टारगेट है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में आपको बनाना है, दैट इज 13.3। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। हो गया यहाँ तक? आप बुक में ध्यान दो बिटिया। ठीक है, हाँ हो गया। ये गिवन नोट किया आपने? तो जो जो चीजें हमको क्वेश्चन में दी हैं वो चीज हमने नोट कर ली। जैसे क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए ये सब दिया है, तो यहां पे लिख लीजिएगा किसके लिए? फॉर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD। ABCD बनाने के लिए हमको ये डिटेल दिए हुए हैं इतने। समझ में आया? और हमारा टारगेट क्या होगा? AB को पकड़ के इससे क्या बनाना? एक ट्राइंगल बनाना। और उस ट्राइंगल का एरिया कितना होना चाहिए? बोलिए, ट्राइंगल का एरिया कितना होना चाहिए? जोर से बोलिए। जो ट्राइंगल हम बनाने वाले हैं उस ट्राइंगल का एरिया कितना होना चाहिए? बोलो ना जोर से। क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्वाड्रिलेटरल बनाना, उसके बाद फिर ट्राइंगल बनाना। समझ आया? ठीक है ना? हाँ, कैसे करें? बोलिए। सबसे पहले कौन सी साइड बनाई जाएगी? तो याद रखिए, साइड हमारे पास AB, CD, BC, AD सभी चीजें हैं, सभी साइड हैं। पहले कौन सा बनेगा? तो याद रखिए, यहां देखा करिए पहले आप। कहां देखोगे? यहां। जो एंगल दिया रहेगा, जो एंगल दिया रहेगा वही एंगल जिस साइड में आता होगा पहले वो साइड बनाई जाएगी। क्योंकि साइड बनाने के बाद करोगे क्या? एंगल ही बनाओगे ना। तो पहले कौन सी साइड बननी चाहिए? जिसके एंगल दिया है। तो कौन सा एंगल दिया है? कौन सा एंगल है ये? जोर से बोलो। एंगल A। वेरी गुड, एंगल A है ये, BAD यानी A एंगल 60 डिग्री। तो हमको पहले कौन सा साइड बनाना चाहिए जिसमें क्या आता हो? A। ये इन दोनों में से कोई एक हम बना सकते हैं। बात समझे? ठीक है, इसी को बना लें AB हम। कितना सेंटीमीटर?
7 सेंटीमीटर हमको ए बी बनाना है, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने का तरीका देखिए, अभी हड़बड़ाइए नहीं, सुन लीजिए पहले, फिर आराम से बनाइएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे बहुत लंबी, उसमें हम लोग ए बी मार्क करेंगे 7 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहला स्टेप देखिए ना, ध्यान से समझते जाइएगा। एक हमने रे ड्रॉ किया, ए एक्स, क्या ड्रॉ किया, रे ए एक्स, ठीक है ना। और इसमें हमको एक आर्क काटना है, कितने रेडियस लेकर के, तो वो ए बी बन जाएगा इसमें, समझ आ रहा है। सबसे पहला काम एक क्या बना लीजिए, रे। रे क्यों बना रहे हैं हम बाद में बताते हैं, क्योंकि आगे चल के हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल भी तो बनेगा इस पार, समझ रहे हैं ना। इसलिए हमने लंबी लाइन बना ली ए एक्स के नाम से, समझ रहे हैं। अच्छा, अब ए तो दिख रहा है, बी चाहिए, ए से बी कितना डिस्टेंस पर होगा, 7। तो 7 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के ए पर रख के एक आर्क कट करिए, दिस विल बी बी, 7 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। इसका स्टेप देखिए, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप नंबर 1, क्या किया हमने पहले, सबसे पहले एक रे ड्रॉ किया जिसका नाम ए एक्स है, और उसमें हमने ए बी मार्क किया 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ ए रे ए एक्स, फिर ऑन ए एक्स मार्क ए बी 7 सेंटीमीटर। हो गया, समझ आया, ये पहला काम हो गया इतना, बोलिए, ठीक है। उसके बाद क्यों चुना था हमने ए बी साइड, क्योंकि हमको क्या दिया हुआ था, देखो ये है बी, ये है ए, तो अगला कौन सा बनेगा, डी, डी ए डी एंगल यही बनेगा ना, बी ए डी, कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो यहां रखिए प्रोटेक्टर ए पर, और यहां से 60 डिग्री की एक लाइन बनाइए, 60 डिग्री जाने वाली एक लाइन बनाइए, इसका नाम रखिए, एक्स हमने यूज कर लिया है, वाई रख दीजिए, वाई, ए वाई। ठीक है, ड्रॉ एंगल बी ए एक्स। at point A. Draw angle BAX at point A. हो गया, ये बना। अब देखो A ये तो हो गया AB, अब A से और क्या बनेगा, कौन सा लेंथ आएगा यहाँ, कौन सा डिस्टेंस, ओहो जल्दी बोलो, D, A B C D, तो इसमें और कौन फंसेगा, D, और AD दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो A से D कितना दूर होना है, 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, कंपास और रूलर 5 सेंटीमीटर सेट करिए अपने कंपास में, A पर रख करके 5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करिए, ये सपोज 5 सेंटीमीटर, और इसका नाम D दीजिए। ठीक, यहां तक समझ आया, आया, थोड़ा जोर से बोलिए। अब क्या करें, ध्यान से देखते चलिए, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, अब ये बचे, ये है D और ये है B, क्या करना है, क्या करना है,
मेथड समझते चलिएगा, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में फिर आपको यही काम करना है, सेम टू सेम। समझ रहे हैं ना? क्या करें जल्दी बोलिए। बी से सी का एक आर्क, वेरी गुड। बी सी कितना 4 सेंटीमीटर का कंपास में रेडियस लेके आर्क खींच दें बी से। समझ रहे हैं? सिमिलरली सी डी कितना 6 सेंटीमीटर, तो डी से रख के 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आर्क कट करिए। दोनों आर्क कटने चाहिए, बात समझे? दोनों आर्क क्या होने चाहिए? कटने चाहिए। काटिए जल्दी से, जल्दी से काटिए ना, जल्दी से जल्दी से। बी से रख के कितने सेंटीमीटर का आर्क काटना है? सी के लिए 4। और डी से सी कितनी दूर है? तो डी पे रख के कितना सेंटीमीटर रेडियस लेके आर्क काटेंगे? 6। दोनों आर्क एक दूसरे को काट लेंगे, कटेंगे ना। तो बी से रख के 4 सेंटीमीटर का आर्क रेडियस लेकर के एक आर्क हमने काटा, और डी पे रख के 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके यहां रख के एक आर्क काटा। इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया। ठीक है, इसका नाम क्या रखा? सी। ठीक, इसको लिख लेते हैं। ज्वाइन बी सी एंड सी डी। तो हमने बी सी भी ज्वाइन किया और सी डी भी ज्वाइन किया। ये क्या बन गया? ए बी सी डी क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये अभी सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बना ना, जो गिवन दिया हुआ था वो बना है। अब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। हमको क्या बनाना है? ट्रायंगल। कौन से साइड को पकड़ के? क्वेश्चन क्या बोल रहा था? ए बी। कौन है ए बी? ये। इसको पकड़ के एक ट्रायंगल बनाना है, यानी ए बी ट्रायंगल का एक साइड होना चाहिए, ए बी। समझ आया? अब कैसे बनाएंगे? अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा ना। ये एक्स्ट्रा पार्ट इसको मैं मिटा देता हूं। यहां तक बना लिया। अब ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे करेंगे। देख लो, फिर आराम से बनाना, आराम से लिखना। ठीक है, ये कर लो, यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है ना? इसके बाद क्या करें? इसके बाद क्या करना है? फिर देखिए ना, अब हम ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं। ट्रायंगल देखिए कैसे बनेगा। हम लोग क्या करेंगे? ये क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद बी और डी को जोड़ देंगे। क्या करना है? क्यों जोड़ रहे हैं? इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हमको यहां से एक लाइन बनानी है जो इसके पैरेलल जाएगी। समझ आया? तो हमारा अगला स्टेप होगा ज्वाइन बीडी। बीडी हमने ज्वाइन किया, दिखा? बीडी ज्वाइन हो गया। अब ये लाइन दिखी आपको बीडी वाली? सेम टू सेम पैरेलल लाइन आपको सी से ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल लाइन? मैंने बताया पहले भी पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं। कैसे? एंगल इक्वल करके। कौन से दो एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती है? करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, कोई भी। समझे ना? तो हम कोई भी एक एंगल बराबर बना दें तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। यहां पर देखिएगा ना किसके पैरेलल हम कर सकते हैं। ध्यान से देखिए। ये वाली लाइन दिखी आपको? देखिए, ये जो एंगल बना यहां पर, इस लाइन ने इसके साथ जितना एंगल बनाया, अगर यही लाइन इस पार उतना ही एंगल बनाए तो यहां से जाने वाली लाइन इससे क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये कौन सा एंगल कहलाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या बन जाएगा? ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। कुछ बात समझ आया? इस एंगल को नाप सकते हो कि नहीं? प्रोटेक्टर यूज करिए बेशक आप,
कंपास से मत करिए, नेक्स्ट ईयर हम बताएंगे कंपास से कैसे बनाएंगे क्लास 10th में, ठीक है। तो प्रोटेक्टर रखिए, ये एंगल नाप सकते हो कि नहीं, इस लाइन में प्रोटेक्टर रखिए, ठीक है, यहां पर, और इस एंगल को नापिए कितना है, कैसे रख रही हो ना, इस लाइन में रखो ना प्रोटेक्टर को, इस लाइन में दिखाओ, थोड़ा सा मुझे प्रोटेक्टर दिखाओ, ठीक है। देखिए कैसे रखना आपको, ए ऐसे, ये रखा, दिख रहा है कैसे रखना है, ये कि नहीं दिख रहा है, बोलिए, दिखा कैसे रखना है, नहीं समझ आया, हाँ, एक मिनट रुकिए ना, देखिए ये लाइन जो आई, दिखा, इस लाइन में आपको ऐसे प्रोटेक्टर रखना है, ये हुआ, ये प्रोटेक्टर का ये जीरो वाला पॉइंट बीच वाला, आप ये एंगल मिला लीजिए, ये कितना एंगल है, ये रहा एंगल, ये दिख जाएगा यह एंगल, आपको समझ आ रहा है, ये एंगल आपने देख लिया, यहां दिख गया ये एंगल। अब आप क्या करेंगे, अब आपको यहां से वो इतना ही एंगल बनाना है जितना आपने यहां मेजर किया, समझ आया, उतना ही एंगल आपको बनाना है। तो देखिए यहां से कैसे बनाएंगे, तो फिर से प्रोटेक्टर को आप ऐसे रखेंगे, ये रख लिए, मान लो यहां पर मेरा 60 डिग्री आ रहा था, जो भी आपका आएगा आपके फिगर के हिसाब से 60 डिग्री आ रहा था, अब आप ऐसे रखेंगे और यहां से देखेंगे ये रहा 60 डिग्री, तो यहां पर पॉइंट मार्क कर लीजिए, दिखा, और यहां से फिर आप ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, इसके पैरेलल बन जाएगी लाइन। बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए, थोड़ा सा बनाइए, फिर हम नेक्स्ट ईयर आपको कंपास से बनाना सिखाएंगे, कैसे बनाते हैं कंपास से ना, ठीक है, बन जाएगा। ये जितना एंगल है यहां पर उतना ही एंगल बनाना है आपको, प्रोटेक्टर से चाहे कंपास से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं वो टेक्निक बताऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कैसे बनाते हैं, समझ रहे हैं ना, अदरवाइज बहुत इजी है कंपास से। तो आपने यही एंगल यहां बनाया, मार्क करके ये लाइन ऐसे खींच दीजिए, आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन क्या बन चुकी हैं, पैरेलल, ठीक है। ABCD, इसका नाम हम रख देते हैं E, इसने AX को E पर काटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने इसको ज्वाइन किया, उसके बाद C से क्या किया, पैरेलल लाइन खींची, किसके पैरेलल, BD के पैरेलल C बनाया, जिसने AX को कहां पर काटा, E पॉइंट पर काटा, समझ आया। इसी में हम लिख रहे हैं आगे ना, ड्रॉ CE पैरेलल टू, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BD फ्रॉम पॉइंट C। समझ आया पैरेलल बनाने का तरीका कि नहीं आया। आप एंगल इक्वल बनाइए, चाहे अल्टरनेट चाहे करस्पॉन्डिंग, जो आपको समझ में आता है। मैंने अल्टरनेट एंगल इक्वल किया तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, खुद ब खुद। अल्टरनेट एंगल जब इक्वल होते हैं तो लाइन क्या हो जाती हैं, पैरेलल, समझ आया। अरे भाई जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाते हैं। आप बना दो ना अल्टरनेट एंगल को बराबर, तो लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल, ठीक है ना। ये समझ आ रहा है आपको, ठीक। Join BD, draw a line parallel to BD from point C which cuts ray AX at point E। जो AX को किस पॉइंट पर काटेगा, बोलिए, E पॉइंट पर काटेगा। AX को किस पॉइंट पर काट रहा है, ये E पॉइंट पर काट रहा है। यहां तक हुआ, हो गया, ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाना तो आ गया आपको ना। उसके बाद ट्रायंगल बनाने का स्टेप कहां से शुरू होगा, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बनाया, बन गया, ये तो समझ आया। अब क्वाड्रिलेटरल बनने के बाद ट्रायंगल बनाने का स्टेप कहां से शुरू होता है, आंसर है इसको ज्वाइन करने से। ये ज्वाइन किया, ये लाइन जो बनी डायगोनल,
इसी के पैरेलल यहां से बाहर बाहर हमको एक लाइन खींचना है पैरेलल। ये हो गया, ये जहां काटे वो पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट से इस डी पॉइंट को मिला दीजिए, डी ई ज्वाइन करना है। ये डी ई क्या करना है, ज्वाइन, डी ई, डी ई को ज्वाइन कर दीजिए, ये ऐसे, ठीक है। ज्वाइन डी ई, समझ आया, डी जुड़ गया। अब हमको जो ट्रायंगल बनाना था उसमें एक साइड कौन सी लेकर के बनाना था, कौन सी लेनी थी एक साइड, ए बी, ए बी को एक साइड पकड़ो, ए बी एक साइड, तो देखो कौन सा ट्रायंगल बना, ए बी डी, समझ आया ना, ए बी डी नहीं, इसको एक साइड ले करके बनाना था, ये बना ना ट्रायंगल, ज्वाइन तो ये ना हुआ, ए ई डी, दिस इज द कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल, जिसका एरिया किसके बराबर होगा, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, ए बी सी डी। तो ये जो ट्रायंगल बना ए डी ई, किसकी हेल्प से बना, एक साइड ये पकड़े ना ए बी, इसी की हेल्प से तो बना ये ट्रायंगल, ए डी ई, ये ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, समझ आया। ये हमने ट्राइंगल बना लिया ए ई डी, अब बन गया, यहां तक समझ आया। अब हमने लिख दिया कि जो ट्राइंगल हमने बनाया है ए डी ई, उसका एरिया ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के बराबर है, दिख रहा है आपको बराबर, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का जितना एरिया है सेम उतना ही एरिया किसका होगा, जो ट्राइंगल अभी अभी हमने बनाया है ए डी ई, होगा क्या, दिख रहा है। हम कैसे मान लें कि दोनों का एरिया बराबर होगा, ट्राइंगल कौन सा बना, नाम बोलो जल्दी से, ए डी ई, ये बना ट्राइंगल, फाइनल ट्राइंगल हमारा। क्वाड्रिलेटरल कौन है, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया दिखा, ये अंदर का पूरा हिस्सा, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया है। जो ट्राइंगल बना ए डी ई, इसके अंदर का हिस्सा दिख रहा है, सिर्फ इतना इतना, सिर्फ इतना इतना, ये दिखा, ये ट्राइंगल, दोनों का एरिया बराबर है, क्वेश्चन ये कहता है। दिख रहा है बराबर, नहीं दिख रहा, तो इसके लिए हमको प्रूफ देना है कि दोनों का एरिया बराबर है। कैसे बराबर हो जाएगा, ये आपने नोट किया कि नहीं किया, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये इसको मैं मिटा दूं, गिवन ऊपर का गिवन मिटा दूं ना, आप छोटा सा इसका प्रूफ देखिए कैसे एरिया इक्वल है। और ये क्वेश्चन आगे ट्राई दिस में भी पूछा है आपसे, तो वो भी इस पे कवर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कौन सा पैरेलल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल था, ए बी सी डी, प्रूफ देखिए ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी किसके बराबर होगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया देखिए ना, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये दिखा। मैं आपको अलग से क्वाड्रिलेटरल बना के दिखाता हूं ना, अलग से आपको समझ में आएगा। ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, इधर सब ध्यान से देखो, ए बी सी डी बन गया ये क्वाड्रिलेटरल, एक डायगोनल खींची हुई है बी डी, ये ठीक है। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया को हम लोग दो ट्राइंगल का एरिया नहीं लिख सकते, एक डायगोनल क्या करती है क्वाड्रिलेटरल को, दो ट्राइंगल में डिवाइड कर देती है। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया असल में किसके एरिया के बराबर है, तो आंसर है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी, दोनों ट्राइंगल के एरिया का सम क्वाड्रिलेटरल का एरिया बनेगा, पूरा पूरा बनेगा कि नहीं। तो हम ना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को क्या लिख दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल
DBC या BDC, कुछ भी, BDC। बोलो ये समझ आया? इधर ध्यान से देखिए, ये समझ में आया? पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया को, दो ट्राइंगल के एरिया का सम लिखा जा सकता है कि नहीं? लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है। अब आगे कैसे बने? यहां तक तो हो गया, हो गया ना? बोलिए बोलिए, हो गया? हाँ, अब आगे इसको देखिए, BDC को, इस BDC का एरिया, ये जो BDC का एरिया है, एक बन गया ADB, ठीक है? फिर से देखिए, अगर मैं BDE बना लूं, BDE कब बनेगा? मुझे कौन सा ट्राइंगल इन्वॉल्व करना है? देखिए ADE, ये लाना है ना। इधर तो मैंने ABCD लिख दिया क्वाड्रिलेटरल, इस पार क्या बन के आना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपने बनाया। कौन सा बनाया हमने ट्राइंगल? ADE। ये ADE किससे बनता है? थोड़ा ध्यान से देखिए ना, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। ADE, ADE दिखा? बीच में एक लाइन ये खिंची हुई है, A ऐसे, ये है B, दिख गया? तो ADE जो ट्राइंगल है वो कितने ट्राइंगल का सम है? एक ये छोटा और एक ये छोटा, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल ADB दिखा? ADB। दूसरा ट्राइंगल BDE दिख रहा है? BDE। समझ आया? इधर जग के देखो, दो ट्राइंगल छोटे छोटे दिखे, एक का नाम ADB, दूसरे का नाम BDE। अगर मैं ADB और BDE दोनों ट्राइंगल का एरिया जोड़ दूं तो क्या बनेगा? अरे ये क्वाड्रिलेटरल है, किसका एरिया बन जाएगा? देख देख देख, ये वाला एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इन दोनों को जोड़ दूं तो एरिया कौन सा बना? टोटल यही एरिया बन गया ना। और इसका नाम क्या? ADE। तो ADE बनेगा, इसका एरिया बनेगा ADE का। और मुझे ABCD का एरिया इसी के बराबर तो बनाना था, ADE के बराबर। तो ADE लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए? ये दोनों एरिया चाहिए, दोनों ट्राइंगल के। समझ आ रहा है? इन दोनों में से देखो ADB, ये दिख रहा है ADB, दिखा? अब मुझे और क्या चाहिए? BDE, लेकिन ये BDE नहीं है, ये BDC है, दिखा ना? तो BDC को अगर मैं BDE लिख सकता हूं, BDC को अगर मैं क्या लिख दूं? BDE, तो ADB के साथ ये BDE जुड़ के किसका एरिया दे देगा? ADE का। तो इसको हम क्या लिख लेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। इधर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? इस BDC को किसके बराबर बनाना है? BDE के बराबर बनाना है। समझ आया टारगेट? आया कि नहीं आया? आया। आप काम की चीज देखिए, कैसे लिख सकते हैं BDC को BDE के बराबर? देखो BDC कहाँ है? BDC, ये दिखा BDC, दिखा BDC। और BDE, BDE दिखा? क्या दोनों ट्राइंगल के एरिया इक्वल हैं? नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये वाली लाइन ये है ना DB, और ये वाली लाइन मैं यहां से बना रहा हूं ये क्या नाम है इस लाइन का? CE। ये दोनों लाइनें कैसी बनाई थी आपने? DB और C कैसी बनाई थी? पैरेलल। तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या हैं? पैरेलल है, पैरेलल। अब पहला ट्राइंगल देखो ना, कौन सा? ये BDC, ये दिखा? दिखा? ठीक। BDC, ये ऐसे और ये ऐसे बन गया BDC, पहला ट्राइंगल। ये ट्राइंगल किस बेस पर खड़ा है? कौन है बेस? BD। ध्यान से समझना, ये जो ट्राइंगल बना BDC, इसका बेस कौन है? BD है बेस। बेस यही है ना BD, इस ट्राइंगल का। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है? BDE, यही लेना है ना? यही लेना है ना? ठीक है। BDE देखिए, ये है B, ये है D, ये है E।
ये दिखा दिखा, BDE, BDE दिखा। BDE ट्राइंगल का भी बेस कौन है? BD। तो पहला ट्राइंगल देखो BDC, बेस कौन? BD। दूसरा ट्राइंगल BDE, बेस कौन? BD। दोनों ट्राइंगल का बेस BD है, सेम बेस। और दोनों ट्राइंगल कहां बने हुए हैं? बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइंस। आपने कोई थ्योरम पढ़ा है ऐसा? इफ टू फिगर्स आर कंस्ट्रक्टेड on the same base and in between two same parallel lines, then पढ़ा है आपने? बोलिए ना, कहां पढ़ा है? क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में पढ़ा है। गधों, तुम लोग एक नंबर के मूर्ख हो। हम गला फाड़ फाड़ के आपको पढ़ा रहे हैं इतने दिनों से, और आपके भेजे में कुछ भी नहीं जा रहा है। ठीक है, कहां पढ़े हैं? बोलिए, कहां पढ़े हैं? क्वाड्रिलेटरल में पढ़े हैं, पक्का याद है? कहां पढ़े हैं? कहीं पर पढ़े हैं? क्वाड्रिलेटरल में नहीं पढ़े हैं, और कहीं पढ़े हैं? उसका पहला हम आपको बता देते हैं कहां पढ़े हैं आप। मिल गया ना? कंग्रुएंसी के चैप्टर में आपने पढ़ा है। पेज नंबर कौन सा बोला मैंने? 222। थ्योरम नंबर 10.6 पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल BDC किस बेस पर खड़ा है? BD। ये ट्राइंगल BDE किस बेस पर खड़ा है? BD। और दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं, इसलिए दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? सेम होगा। होगा किस थ्योरम से? 10.6 थ्योरम से। आप पढ़ के आ रहे हैं ये सब चीज। चैप्टर का नाम कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, पेज नंबर 222, थ्योरम नंबर 10.6 नोट कर लीजिए। सिंस ट्राइंगल कौन कौन से? BDC एंड ट्राइंगल BDE आर on the same base and between same parallel lines। ठीक है, therefore area of triangle BDC is equal to area of triangle BDE। हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो BDC की जगह किसका एरिया लिखा जा सकता है? BD। तो यहां लिख देते हैं, और इन दोनों का सम क्या बन जाएगा? ADE। ठीक, तो इसी के बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB प्लस इसकी जगह क्या लिखना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE लिखेंगे। ADB और ये BD किसकी जगह आ गया? BDC की जगह आ गया BD। आया समझ में? अब बोलिए ADB और BDE का सम कितना बनेगा? ADB BDE कितना हुआ? दोनों एरिया का सम कौन सा फिगर बन जाएगा? क्वाड्रिलेटरल बनेगा। कौन सा बनेगा? ADE। ADE क्या है? ट्राइंगल। ADB ये ट्राइंगल और BDE ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? ADE, बड़ा वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का सम क्या देगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE देगा। और इस बार क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये हो गया प्रूफ? हाँ, हुआ? समझ आया? तो इससे क्या पता चला? जो ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया है उस ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसके बराबर हो जाएगा नए ट्राइंगल का एरिया। समझ में आया? दिस इज योर कंस्ट्रक्शन, दिस इज योर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड दिस इज प्रूफ फॉर कंस्ट्रक्शन। समझ आया? नोट करिए, और अगला पिछला थोड़ा सा पढ़ के आए करो भाई ना।